जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूँ। मुझे पता है जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा होगा आप सबका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा होगा और सेल्फ डाउट आ रहे होंगे आपके अंदर कि इस बार क्लियर होगा कि नहीं होगा, मॉक्स में नंबर नहीं बन रहे, 50 चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी। कोई बात नहीं, ये हर एक एस्पिरेंट जो इस जर्नी में होता है सबके साथ ऐसा होता है। अपने टाइम में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आओ तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी फूंक देता हूँ ताकि लास्ट के मोमेंट पे आप अपने स्टेप एक भी पीछे ना लो और फुल जोश तैयारी करो। चलो शुरू करते हैं। 263 का स्कोर एक ड्रीम मार्क्स होते हैं एक एफकेट एस्पिरेंट का, कि भैया अगर इतने मार्क्स आ गए तो हमारी एसएसबी अगर हम रिकमेंड हो गए तो मेरिट में रैंक 1 तो कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आपका जैसे कि एग्ज़ाम 22 और 23 फैब को होने वाला है। जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी नहीं हुई है ना, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो 10 दिन पहले देख रहे होंगे, 7 दिन एग्जाम में बचे होंगे, प्लीज़ डोंट लूज होप। अपने इस 5 ईयर्स की टीचिंग जर्नी या फिर जो एफकेट के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, इतने बार स्कोर किए 200 प्लस के, इसमें मैंने एक चीज़ सीखी है इतने सारे बच्चों को पढ़ा के कि भाई जो लोग खुद को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता ही होता है। और सबसे पहले अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, आपने हार मानना स्टार्ट कर दिया, तो ट्रस्ट मी फिर आपकी गाड़ी वहीं से बैकवर्ड जाएगी और आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, अगर आने वाले 10 डेज में आप ये जितने भी दिन बचे हैं, आप कुछ कुछ की पॉइंट से फोकस करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो आप अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर पाओगे और ये एसएसबी आपकी आएगी ही आएगी। राइट, आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ, आपसे बस 40 सेकेंड्स लूँगा, आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे एस्पिरेंट से जो कि एक विलेज से बिलोंग करता है भाई, हरियाणा के, जिसकी फार्मर वाली फैमिली है। सारा खेती बाड़ी का काम करते हुए भी उसने एक बहुत अच्छा स्कोर किया। तुम देखो वो कितना डाउन टू अर्थ है। सो राहुल, भाई तुम्हारे 263 नंबर मतलब 263 नंबर आ गए, लग कैसा रहा है तुम्हें? बहुत खुश हूँ सर। मैं तो बहुत, घर वाले भी बहुत खुश है सर अब तो। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। अगर आपको इस सब्जी में जितनी हेल्प दे सके तो तुम रैंक 1 ले आओगे। और ये ना हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है कि आप बैचेस का पार्ट हो। तो एक होता है ना, बड़ा कनेक्ट सा हो जाता है। अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैंने बहुत बार देखे थे, मैंने कहा चीज बिल्कुल मस्त है सर। ग्रेट यार, जो अच्छा। पीपीटी वगैरह हिस्ट्री की है वो बहुत अच्छी है सर। एकदम ग्रेट। एक बार में आता है सर, एक बार में ये सब समझ में आ जाता है। ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे कि आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देखते होगे, आप पेड बैचेस में भी थे, इन जनरल आपको क्या पसंद है? मतलब डिफेंस में यहाँ पे क्या आपको अच्छा लगता है? एक हाँ। बार जो पढ़ाते हो ना सर, एक बार में ही समझ में आता है, बिल्कुल एक बार में ही। अच्छा। जैसे आपके जो ट्रिक्स हैं, जो छोटे मतलब आप करके दिखाते हो ना, वो सर बहुत मस्त लगते हैं। अच्छा। एक बार में ही मतलब बिल्कुल दिमाग में बैठ जाते हैं सर, ऐसी अच्छा। बात है। आई होप वो वीडियो देख के आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी कि अगर एक एस्पिरेंट इतना सब कुछ करते हुए इतना अच्छा स्कोर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। राइट, अब पहले एफकेट एग्जाम को क्लियर करने से पहले उसके पैटर्न को समझते हैं, जहां पे आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं बाबू, यानी कि 90 मार्क्स के हो गए। मैथ्स के 20 क्वेश्चन 60 नंबर, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स और जीके के 25 क्वेश्चन यानी कि 75 मार्क्स। अब देखिए, एफकेट को अगर क्लियर करना है तो इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला क्या कि आपको ढंग से पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, और दूसरा क्या कि आपको राइट तरीके से आपको मॉक्स देने हैं। अब ये मॉक्स के ऊपर ना बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ना जो जिसका मना है आज के टाइम पे कोई भी मॉक बना के सेल करने लगता है। आप वो मॉक दे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो जब सारे सब्जेक्ट मैं डिस्कस कर लूंगा सारे सब्जेक्ट्स को, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मॉक किस तरीके से देना है और कब देना है। इसको वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब पीवाईक्यूज की जो प्रॉब्लम है, इसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो इसका पेपर आउट नहीं होता। राइट, तो जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, इसलिए कहीं भी ऑथेंटिक अवेलेबल नहीं है। एज यू नो कि लास्ट 5 ईयर से मैं एफकेट दे रहा था और आपको पढ़ा भी रहा हूं, इसीलिए जितने भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो डेली रात को मैं 10:30 PM पे आपको सॉल्व कराता हूं। ये क्लास सबके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनफैक्ट आप जब ये वीडियो देख रहे होगे, आज भी कोई ना कोई क्लास 10:30 PM पे लगी होगी, जहां पे हमने मैथ्स कवर कर लिया है, हमने जीके किया है, इंग्लिश किया है। हम डेली कोई ना कोई एक पेपर पिछले साल का उठाकर उसको डिस्कस करते हैं, ताकि पेपर में कहीं भी आए तो आपका समझ में आ जाए। तो पीवाईक्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैं इसके बारे में आपसे एंड में बात करूंगा कि मॉक को कैसे देना है, क्या करना है मॉक के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश की। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, यहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनकी इंग्लिश काफी वीक होगी। मैं खुद भी मानता हूं भाई, एक हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट था। 11 12 10 से लेके 11 12 हिंदी में करी। ग्रेजुएशन में जब मैं अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ,
तो इस डिफेंस की तैयारी को लेकर ना बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एफकेट एग्जाम में तो पेपर भी इंग्लिश में ही आता है। तो आप क्या क्या चीजें पहले कर सकते हैं, मेरा ये मानना है बाबू कि आप सेंटेंस अरेंजमेंट जो है ना, PQRS, ये इसके जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं इनको आप बहुत सिंपल तरीके से यानी कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां पे अगर 10 टॉपिक हैं तो आप हर टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि एफकेट का फिक्स बिल्कुल नहीं होता, लेकिन 3-3 क्वेश्चन अगर मान के चलोगे 30 क्वेश्चन, तो आपके ना वो क्या आपकी जो सेंटेंस अरेंजमेंट का पार्ट है ये आपका हो जाएगा। इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मोस्टली आपके पीवाईक्यूज के रिपीट होते हैं, यानी ये समझ लो कि अगर 3 क्वेश्चन ईडियम पूछा है, 3 क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा है, तो आउट ऑफ 6 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% हर साल रिपीट होते ही होते हैं। अच्छा, साइनो एंटो की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कॉम्प्रिहेंशन, आपने सेंटेंस अरेंजमेंट कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आप डेली बेसिस पे एक 2 पैसेज एंड 2 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस मारो तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ये ना प्रैक्टिस से आती है। मान लो कि 7 दिन भी बचे हैं ना, तो 2-2 पेपर लगा लो, चाहे मॉक में चाहे जैसे भी करके, आपको बस 2-2 पेपर सॉल्व करने, 2-2 पैसेज और 2-2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने, आपका काम बन जाएगा। ईडियम्स के लिए भाई पीवाईक्यूज के मैंने ना एक शीट अपने टेलीग्राम ग्रुप में दी हुई है, इनफैक्ट ये पैसेज एंड क्लोज टेस्ट की शीट भी आपको वहां पे मिल जाएगी। 50 न्यू इडियम डेली आपको पढ़ने हैं पीवाईक्यूज वाले। मुझे लगता है कि जो मैंने शीट प्रोवाइड की थी वहां पे कुछ 300-350 होंगे, 300-350 होंगे, और क्वेश्चन वहीं से रिपीट होना है बार बार। तो आप क्या करेंगे कि आप ये 50 न्यू इडियम्स डेली पढ़ेंगे, राइट। स्पॉटिंग एरर एंड क्लोज टेस्ट को और अच्छा करने के लिए इसके जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं आपको सॉल्व करना है। ये हमने क्लास 19 जैन को ले रही थी डिफेंस मेनिया पे। आप एक बार इस क्लास को, इंग्लिश की मैराथन क्लास है, एक बार देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अब कुछ लोग हल्ला करते हैं कि सर वोकैब मेरी वीक है, साइनो नहीं हो रहा, एंटो नहीं हो रहा। बाबू एक बात समझिए आप, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना, वो 5-6 वर्ड में से ना, वो भी 5-6 वर्ड में से अगर वर्ड के आगे क्वेश्चन तो वो भी 3-4 करके आते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर भी आप 2-3 वर्ड पीवाईक्यूज के बेसिस पे करके आ जाओगे। तो भाई डिसहार्टन होने की नीड नहीं है। 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा फर्क आप, मतलब 5-6 मार्क्स से ज्यादा का डिफरेंस आपके स्कोर में नहीं आएगा। तो अगर इंग्लिश को लॉजिकली देखा जाए तो आपको समझा दिया, एक बार आप फिर से देख लो कि भाई कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट की शीट आपको मिलेगी, आपको 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एडीएम फ्रेजेस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50-50 करके रटना चालू करो, एटलीस्ट एग्जाम तक आपका यहां से पोर्शन कवर हो जाएगा। वर्ड्स की टेंशन आपको लेनी नहीं है, राइट। मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब मैं रात को कराता ही हूं, मैं आपको करा दूंगा स्पॉटिंग एरर के लिए, और मतलब ओवरऑल इंटायर चीजों के लिए आपके लिए इंग्लिश मैराथन मैंने बता दी है। आप YouTube पे ये अवेलेबल है, डिफेंस मेनिया ऐप पे, सबके लिए फ्री है, आप जाके इसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अमित सर के इंग्लिश के आप फैन होने वाले हो। एक बार आपने अगर ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो YouTube पे जब जाओगे डिफेंस मेनिया के, तो लाइव वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन की। भाई रीजनिंग ऐसा टॉपिक है ना जिसको सब लोग बोलते हैं कि भैया ये तो हम कर लेते हैं, भैया यहां तो हम कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले पिक्चर कंप्लीशन, ये आपके फोकट के मार्क्स हैं। इसके अलावा पिक्चर कंप्लीशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन फोकट के मार्क्स, डॉट फिगर फोकट के मार्क्स, डायरेक्शन सेंस फोकट के मार्क्स। बेसिक है। वेन डायग्राम में जो एक क्वेश्चन आता है, 2 टाइप क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम में। क्या क्वेश्चन आता है आपका कि भाई एक ट्राइंगल दे दिया, एक सर्कल दे दिया, एक स्क्वायर बना दिया, बोल दिया कि अगर ये पुअर है, अगर ये एजुकेटेड लोग हैं और ये अगर सिटी के लोग हैं, नंबर पुट कर दिया 1 2 3 4 ऐसे करके, तो पूछेगा भाई कितने पुअर लोग हैं जो एजुकेटेड है। तो आपको जो नंबर दोनों डायग्राम में कॉमन मिलेगा जिसके बारे में पूछा गया वो मार्क करना होता है। तो 2 क्वेश्चन इसके ये पूछते हैं और 2 क्वेश्चन आपके लॉजिकल वेन डायग्राम के पूछते हैं। डॉट फिगर में आपको पता ही है कि इस तरीके से डायग्राम बना होता है जहां पे 1 डॉट या 2 डॉट की प्लेसमेंट होती है। आपको ऑप्शन में देखना होता है कि सेम तरीके से डॉट कहां हो जाएगा। एंड ये रीजनिंग मैराथन जहां पे ये पूरा सिलेबस कवर्ड है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन भी मैंने यूट्यूब पे करा दिया है ऑलरेडी। तो भाई तुम्हें डर किस चीज का है, तुम्हारा फोकस होना है, फोकस अभी होना चाहिए केवल एग्जाम पे। सब कुछ आपको A to Z चीजें मिल जाएंगी। मैं बस चाहता हूं कि आप रीजनिंग वाले पोर्शन में 25 क्वेश्चन कैसे भी करके 25 में से 20 क्वेश्चन करके आ जाओ, और जो 5 छोड़ने हैं ना उनको छोड़ने हैं, नेगेटिव नहीं करना है। आपको लगता है कि पिक्चर सीरीज क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं यार, 2 क्वेश्चन आएंगे छोड़ दो। मिसिंग नंबर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन आएंगे छोड़ दो, लेकिन जो करके जा रहे हो वो ढंग से करोगे। बात करते हैं एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। भाई इसके लिए ना आपकी जीके और वर्ड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। 4 क्वेश्चन का गेम आपके यहां पे है, एनालॉजी पे एंड ऑड वन आउट पे। आपने देखा होगा
टेलीग्राम पे ना मैंने एनालॉजी की शीट शेयर की थी, अगर नहीं की होगी दिस इज माय नंबर 8709496474। प्लीज आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना, मैं आपको एनालॉजी के और की जो रटने वाली शीट होती है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ डाटा है जैसे इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट का, या फिर ऐसे रिलेशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एनिमल का ड्वेलिंग प्लेस क्या होता है, कौन सा कारीगर टूल कौन सा यूज करता है, बोलने वाली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, कंट्री कैपिटल करेंसी, इन सबको मिला के एनालॉजी एंड ऑड वन आउट के आपके क्वेश्चन बनते हैं, जहां से आपको पूरे पूरे नंबर अपने निकालने हैं। स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि ऑड वन आउट के अंदर जो नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां पे इमेजेस के अंदर आपको ऑड वन आउट छांटना होता है, वहां से आप 100% चीजें निकाल लोगे। मुझे बस ये कहना है कि जब इंग्लिश की तैयारी करोगे आप, तो इंग्लिश में आपको, अगर इंग्लिश में आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए बाबू, और अगर रीजनिंग में आपने यहां भी 15 ही मान ले, ज्यादा नहीं मानेंगे, यहां भी आप 15 मान के चलो। चलो एक काम करते हैं, रीजनिंग में ये करता हूं मैं कि यहां पे आपने मान लो 20 निकाल लिए, इंग्लिश के आउट ऑफ 30 आपने 15 किए हैं, मैं बेयर मिनिमम मान के चल रहा हूं, रीजनिंग में आपने 20 किए हैं, तो आपके क्वेश्चन बनते हैं 35। सोचो 35 क्वेश्चन की बात हो चुकी है। अब बात करता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स की, जिसको सबको डर लगता है। मेरा यह मानना है कि आप अपनी शुरुआत करेंगे क्लॉक चैप्टर से। क्लॉक चैप्टर के अंदर ये 4 ही पोर्शन है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये सबसे जल्दी कवर हो जाने वाला, अगर आपने 2 घंटा भी दे दिया ना तो आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आप आना प्रोबेबिलिटी पे। आप ये मैराथन देखना मैथ्स वाली, जो हम लोग हमेशा 10 आवर्स की लेते हैं, इस मैराथन में मैंने प्रोबेबिलिटी और क्लॉक को ऐसे कराया है कि अगर उसके बाहर क्वेश्चन आ जाए ना, ये वीडियो यूट्यूब पे है, आप एग्जाम दे के आना, हूबहू क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो क्लॉक का हो या प्रोबेबिलिटी का हो। भाई प्रोबेबिलिटी और क्लॉक का सिलेबस बहुत सिंपल है, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस निकलने का जुगाड़ हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आप टॉपिक उठाओगे कौन सा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक इजीएस्ट टॉपिक है। आपको देखो टाइम एंड वर्क में ये टाइप दे दिया है, आपको लग रहा होगा ये मैंने कहां का स्क्रीनशॉट यूज किया, भाई स्लाइड नहीं बनाई है, ये एफकेट एक्सप्रेस का यूज किया है, जहां पे मैंने मॉड्यूल जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल बनाया था ना, जो जहां पे सारे टॉपिक मार किए थे, ये सब आप अगर डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम पे होगे तो वहां पे आपको सब फ्रीली अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप आओ परसेंटेज पे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन पे। अब देखो ये जितने भी चैप्टर हैं, अगर आपको इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो आप मैथ्स मैराथन को देखो, वहां पे मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन था, रीजनिंग वाले पोर्शन की बात करें, मैथ्स वाले पोर्शन की बात करें, अगर आप लास्ट मोमेंट पे आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि यार इन टाइप के क्वेश्चन कैसे मिलूंगा मैं, या फिर कैसे पढ़ूंगा, ये परसेंटेज के सारे टाइप कहां पे कवर होंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि जो हमारा आरंभ वाला बैच है, आप चुपचाप इसको ज्वाइन कर लेना। खास बात यह है कि मुझे पता था एग्जाम में टाइम कम है, इसीलिए सेम कोर्स, इसमें अभी आप ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख सकते हो, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जो भी आपको पढ़ना है टाइप वाइज, और यही कोर्स आपके एफकेट 225 तक वैलिड होगा। यानी इस एफकेट के लिए आप रिकॉर्डेड देख लो, जब ये एफकेट खत्म हो जाएगा आपकी एफकेट 225 की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यू ऑल नो डिफेंस मैनिया के भाई सारे कोर्सेज कितने पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल होते हैं, तो आरंभ बैच इन दोनों एग्जाम के लिए आपको 999 में मिल जाएगा। मैं बस ये बोलूंगा, ट्रस्ट माई वर्ड्स, जो आपके जितने भी ये पोर्शन के लेक्चर्स है ना, आपके बहुत ढंग से कवर हो जाएंगे, आप ट्रस्ट करके देखना। बाकी लाइव क्लासेस तो आपको आने वाले एफकेट में मिल ही जाएंगी, राइट। अब बात करते हैं इसके बाद ट्रेन के। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें क्या कोई टॉपिक छोड़ना चाहिए, मैं आपको बस ये बोलूंगा कि भाई इसके सबसे मैंने ना अरेंज उसी सीक्वेंस में किया है जिस सीक्वेंस में आप चीजों को देख सकते हो। ट्रेन पढ़ना है कोई बात नहीं, देखो ट्रेन के अंदर 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन के बाद आप एवरेज को टच करोगे। आप मैथ्स में जब भी प्रैक्टिस करो, आपके पास कोई भी बुक हो, आप बस ये देख लो कि आपको इन टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। मैंने सब एकदम डिटेल में मार्क किया हुआ है यार, सब कुछ ढंग से बता दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ोगे, मिक्सचर लिगेशन में क्या पढ़ने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। मेरा बस ये कहना है कि अगर 20 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ्स में, तो आप यहां से 12-13 करके चले आओ। अभी तक तुमने 35 क्वेश्चन का जुगाड़ किया था, जिसमें 15 इंग्लिश के थे, 20 रीजनिंग के, 12 यहां और जोड़ लेता हूं, यानी कि 5 2 7 3 1 4, यानी कि आपके 42 क्वेश्चंस का, सॉरी 47 क्वेश्चंस का जो है वो जुगाड़ हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है जीके का पोर्शन। अब देखो,
अगर मैं जीके वाले पोर्शन की बाबू बात करूं, सबसे अच्छा क्या होगा, मेरी बात समझना। जीके में ना आप लोग टाइम वेस्ट करते हो। जैसे कि सबसे पहले स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स में क्या करना है, आप बस सितंबर से लेके जनवरी तक के करंट अफेयर्स देखो। कैसे देखोगे, मैंने तो जुलाई से कराए हुए हैं इनफैक्ट, ताकि 2 महीने के भी नहीं छूटने चाहिए। सबसे पहले आपके अवार्ड एंड ऑनर्स होते हैं, तो शिवानी भार्गव मैम ने क्या किया, अवार्ड एंड ऑनर्स लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पूरा कवर कर दिया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आप बात करोगे स्पोर्ट्स के अंदर, जहां पे फेमस पर्सनालिटीज की बात होती है, टूर्नामेंट्स की बात होती है, हिस्ट्री की बात की जाएगी कि आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि भाई ओलंपिक्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इनकी हिस्ट्री क्या क्या है, लास्ट एंड अपकमिंग इवेंट कहां होने वाले हैं, कि भाई अगला ओलंपिक कहां होगा, पिछला कहां हुआ था, हमारे मेडल्स क्या थे, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें एक कंप्लीट आपके स्पोर्ट्स इन वन वीडियो, ये भी आपके लिए। अब तुम सोचो ना, तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। अगर डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आपको आरंभ बैच का बता दिया कि आप भाई चुपचाप, यार आप सोचो सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, 999 का बैच है। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि किसी भी वे में बस अपना पेपर क्लियर कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा। सेम बात करेंगे डिफेंस के लिए भी, जितनी भी चीजें होती हैं एक वीडियो डिफेंस की आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भैया क्या साइंस पे अपना एफर्ट वेस्ट करें, या मतलब साइंस देखेंगे नहीं देखें। मेरी बात समझना, देखो यहां पे ना एक चीज लग गई है साइंस वाल। देखो आप चाहे साइंस डिटेल में पूरा का पूरा कवर कर लो, पूरा पढ़ लोगे, इसके बाद भी वहां से आपके 2-3 ही क्वेश्चन आने हैं। तो आपको बेसिक साइंस पढ़ना है। ये सिलेबस ना, ये एफकेट मॉड्यूल, एफकेट एक्सप्रेस मॉड्यूल में अपलोडेड है, डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको। कुछ 44,000 लोग होंगे वहां पे, वही करना ज्वाइन, बाकी फेक भी 1-2 बने हुए हैं, उनको वहां पे जाने की नीड नहीं है, राइट। और हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, या फिर आपकी पॉलिटी वाला, ये स्लाइड गलत लग गई है, पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अगर करंट अफेयर कर पाते हो, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री एक क्लास में 1 आवर में मैंने पूरी करा रखी है। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। बस एक गोल होना चाहिए कि इस बार एग्जाम किसी भी कॉस्ट पे क्लियर करना है मुझे। इस बार मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूं फायदे की, डिफेंस मेनिया पे हाईएस्ट सिलेक्शन रेट इन एफकेट क्लेम करना है। तो मैं चाहे जो करना हो करो, मैंने अपना नंबर भी दे दिया यहां पे, मुझे परेशान करो, अपने डाउट्स पूछो। बैचेस का पार्ट हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, बस एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं फुल मार्क्स की। मैं बहुत डिसअपॉइंट या फिर डिसहार्टन जो भी कह लो, बहुत ज्यादा होता हूं जब आप बोलते हो कि भैया मैंने ये मॉक दिया, इनका मॉक दिया और बहुत टफ मॉक था ये वो। देखो एफकेट ना एक जो एग्जाम है, इसको ना मैं हमेशा इजी एग्जाम बोलता हूं। और किसी भी मॉक को बनाने के पीछे ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो एक मिक्सचर होना चाहिए, टफ क्वेश्चंस का, मीडियम लेवल क्वेश्चंस का और इजी क्वेश्चंस का। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा टफ मॉक बना दिया ताकि बच्चों में ये क्रिएट हो जाए कि यार इतने टफ हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, शायद हमने इनका बैच नहीं लिया इसलिए नहीं हो रहे। तो आपको फुल मॉक्स बहुत ढंग से करने हैं। 5 फुल मॉक्स आपको डिफेंस में यहाँ पे अवेलेबल थे फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी एडिशनल 10 और फुल मॉक्स जिनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है मैंने 99 पे डिफेंस में ऐप पे लॉन्च किया हुआ है। तो भाई तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चीज कैसे करनी है। गोल बस एक होना चाहिए कि आपका पेपर क्लियर हो जाए, और जब एग्जाम हो जाए तो ये रहा मेरा नंबर, मुझे बस एक टेक्स्ट आना चाहिए कि सर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। मैं चाहता हूं कि आप भी इन लास्ट दिनों में दम लगा के मेहनत करें, उम्मीद नहीं छोड़नी है और पेपर क्लियर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।